नमस्ते। एमकेएन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आइए द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लोर करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्स्टेड की खोज, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, उसके बाद पृथ्वी के विशाल चुंबकीय क्षेत्र पर बात करेंगे। अंत में कुछ जरूरी शब्दों का रिकैप होगा और आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा Q&A सेशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ओर्स्टेड की खोज। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का वो एक्सीडेंटल लिंक जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का सच में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? इमेजिन कीजिए, साल था 1820 और वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने एक बहुत ही साधारण से एक्सपेरिमेंट के दौरान बिल्कुल अनजाने में इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला था। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होता है, पास रखी इस कंपास की सुई अपनी नॉर्मल पोजीशन से पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी अपनी जगह से एकदम हिल जाती है ना कमाल की बात? और जैसे ही हम उस करंट को रोक देते हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी तुरंत गायब हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सुई वापस अपनी उसी पुरानी नॉर्मल पोजीशन में आ गई है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में इसकी सटीक परिभाषा ये है कि जब भी किसी कंडक्टर यानी तार से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। बस इसी घटना को हम विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये साफ दिखाता है कि बिजली और चुंबकत्व का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। सेक्शन 2, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना। चलिए देखते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके टेम्पररी मैग्नेट्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अब इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी में बदलते हैं। एक नॉर्मल लोहे की कील और थोड़े से तार को हम एक असली काम करने वाले मैग्नेट में बदल सकते हैं। बस एक फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड तार लीजिए, उसे कील के चारों ओर एकदम कसकर लपेट दीजिए और फिर तार के दोनों सिरों को एक इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दीजिए। बस बन गया आपका चुम्बक। यहाँ आप एक सीधा सा कंपैरिजन देख सकते हैं। एक तरफ सिर्फ एक तार की कॉइल है और दूसरी तरफ जब वही कॉइल एक लोहे के कोर पर लपेटी जाती है और उसमें करंट पास होता है तो वो इतना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है कि इन पेपर क्लिप्स को बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींच लेती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप इस मैग्नेट की ताकत को अपने हिसाब से पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप करंट बढ़ा देंगे या तार के घुमावों की संख्या बढ़ा देंगे तो ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ तक कि सिर्फ करंट बहने की दिशा को उल्टा कर देने से इसके पोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, पृथ्वी का विशाल चुंबकीय क्षेत्र, द मैक्रो स्केल। अभी तक हमने एक छोटी सी लोहे की कील की बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे तार और सेल वाले एक्सपेरिमेंट की तरह पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच यानी कोर में मौजूद पिघले हुए लोहे के घूमने से बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और इसी वजह से हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये इनविजिबल फील्ड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ प्रवासी पक्षियों, मछलियों और जानवरों को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करता है, बल्कि ये एक ढाल का काम भी करता है। ये स्पेस से आने वाले खतरनाक रेडिएशन और पार्टिकल्स को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, की वोकैबुलरी रीकैप, यानी आज के कुछ ज़रूरी शब्दों का बाइलिंगुअल रिव्यू। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए इन 10 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। डिफ्लेक्टेड का मतलब है अपनी जगह से विक्षेपित होना। फिनोमिनॉन यानी कोई घटना। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। कंडक्टर हो गया सुचालक जिसमें से करंट पास हो सके। इंसुलेटेड मतलब विद्युत रोधी। कोर को कहते हैं क्रोड। रिवर्स्ड का मतलब है उलट देना। सस्पेंडेड यानी लटका हुआ। माइग्रेटरी हो गया प्रवासी। और आखिर में शील्ड का मतलब है ढाल या कवच। इन टर्म्स को याद रखेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। और अब आखिरी हिस्सा सेक्शन 5, सब्जेक्टिव Q&A, जहां हम आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। ऑर्स्टेड का 1820 वाला वो एक्सपेरिमेंट याद कीजिए और बताइए, जब पास के तार से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कंपास की सुई का क्या होता है? इसका सही जवाब है कंपास की सुई अपनी मूल दिशा से डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी हिर जाती है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब दूसरा सवाल देखते हैं।
आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? इसका जवाब एकदम सीधा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बस एक कॉइल है जिसमें से करंट बह रहा होता है और वो एक चुंबक की तरह बर्ताव करने लगती है। इसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए हम आमतौर पर इसके अंदर एक लोहे का कोर इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 3 और 4 को हम एक साथ देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत को हम कैसे बदल सकते हैं और इसके पोल्स को उल्टा कैसे किया जा सकता है? तो इसका जवाब हमें बताता है कि कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में है। अगर आप करंट की मात्रा या फिर तार के घुमावों की गिनती को बदल दें तो इसकी ताकत भी बदल जाएगी। और अगर पोल्स को रिवर्स करना हो तो बस करंट बहने की दिशा को उल्टा कर दीजिए। अब 5वां और आखिरी सवाल जो थोड़ा मैक्रो स्केल पर है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी एक इतने विशाल चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है? इसका जवाब हमारी पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में छुपा है। पृथ्वी के कोर में जो लिक्विड आयरन यानी तरल लोहा मौजूद है, उसकी लगातार मूवमेंट की वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है और यही करंट एक बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। एक तरह से सोचिए तो हमारी पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रहीय जनरेटर चल रहा है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन ये जनरेटर रुक जाए तो हमारा क्या होगा? पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और त्वरित और अधिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।